जय हिंद दोस्तों, अपना पाठशाला क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार पुलिस मद निषेध, बिहार हवलदार क्लर्क, बिहार दरोगा मेंस में हिस्ट्री के पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। दोस्तों, अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त वंश के प्रथम एवं अंतिम शासक क्रमशः कौन कौन थे। दोस्तों, गुप्त वंश के प्रथम शासक कहे तो या प्रथम या गुप्त वंश के संस्थापक कहे तो श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? श्रीगुप्त थे। अंतिम शासक कौन थे? विष्णुगुप्त थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? दोस्तों, महरौली लौह स्तंभ यह दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? दोस्तों, हर्षवर्धन किस वंश का अंतिम शासक था? हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन, सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? दोस्तों, सिकंदर की मृत्यु दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? दोस्तों, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 323 ईसा पूर्व में हुई थी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर की मृत्यु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की? पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। किस वंश के शासक थे? धर्मपाल। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, प्रवरसेन ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह किस राजवंश के थे? प्रवरसेन ने वकाटक राजवंश के थे। किस वंश के थे दोस्तों? वकाटक वंश के थे। अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन थे? दोस्तों, मीर बख्शी थे। कौन से दोस्तों? मीर बख्शी। अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन थे दोस्तों? मीर बख्शी थे। अगला क्वेश्चन है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है। किस उपनिषद में उल्लेखित है दोस्तों? नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद कठोर उपनिषद में उल्लेखित है। किस उपनिषद में दोस्तों? कठोर उपनिषद में उल्लेखित है। ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते थे। कौन महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते थे सहायता करने के लिए? दोस्तों, पुरोहित होते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया था? दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में पहली बार सिंध पर आक्रमण किया था। यह प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण था जो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसकी कृति है? दोस्तों, हुमायूंनामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा है। किसने लिखा है दोस्तों? गुलबदन बेगम ने। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? दोस्तों, दिल्ली सल्तनत काल की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी थी। कौन सी भाषा थी दोस्तों? फारसी थी आधिकारिक भाषा। अगला क्वेश्चन है, पुरु का राज किस 2 नदियों के बीच स्थित है? दोस्तों, पुरु का राज किस 2 नदियों के बीच स्थित है? झेलम और चिनाब नदी के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पंच सिद्धांतिका, ब्रह्म संहिता और बृहद जातक किसकी रचना है? दोस्तों, 1 मिनट रुकिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और बृहद जातक किसकी रचना है? दोस्तों, ये ब्राह्ममिहिर की रचना है। किन की रचना है दोस्तों? ब्राह्ममिहिर की रचना है। ब्रह्मवाद का क्षेत्र किन 2 नदियों के बीच स्थित था? दोस्तों, सतलज और यमुना नदी के बीच स्थित था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने
किस इतिहासकार को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? क्या नियुक्त किया था दोस्तों? काजी नियुक्त किया था। किसको? इब्न बतूता को इस दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। क्षिप्रा नदी के किनारे बसे कौन सा शहर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी? दोस्तों क्षिप्रा नदी के किनारे बसे कौन सा शहर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी? उज्जैन। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? सॉरी, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सातवाहन वंश के सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन दो महिलाओं को शामिल किया गया था? दोस्तों दो महिलाएं थी, नागरिका और गौतमी। नागरिका और गौतमी, कौन कौन दो महिला थी दोस्तों? नागरिका और गौतमी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग, बौद्ध ग्रंथों में मिनेंडर को किस नाम से अभिहित किया गया था? दोस्तों बौद्ध ग्रंथ में मिनेंडर को मिलिंदे के नाम से संग्रहित किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बौद्ध ग्रंथ में, उसी क्वेश्चन को फिर देखेंगे दोस्तों, बौद्ध ग्रंथों में मिलिंडर को किस नाम से अभिहित किया गया था? मिलिंद के नाम से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी? दोस्तों देवी चंद्रगुप्तम की रचना विकास दत्त ने की थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म में किस मत में है? अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के शैव मत में है। किस मत में है दोस्तों? शैव मत में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी को कथित रूप से आमंत्रित करने व सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? दोस्तों देशद्रोही की संज्ञा जयचंद्र को दिया जाता है, कनौज का शासक था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासक था? दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल के राजवंशों का प्रमुख एक ट्रिक है दोस्तों, जो हम आपको बता देते हैं, गुल खिला तुमसे लोदी। क्या है दोस्तों? गुल खिला तुम से लोदी। दोस्तों गु से गुलाम वंश, खी से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, स से सैय्य वंश, ल से लोदी वंश। ये दिल्ली सल्तनत काल के प्रमुख वंश है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था, यह कहाँ पर संपन्न हुआ था? दोस्तों अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? कालानौर में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया था? जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने मुगल सम्राट किनको घोषित किया था? शहरयार को घोषित किया था। दोस्तों अगला, हिंदुओं के दो प्राचीनतम काव्य कौन कौन से है? दोस्तों हिंदुओं के दो प्राचीनतम काव्य कौन है? रामायण और महाभारत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? दोस्तों भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? भारत आने वाला पहला चीनी यात्री फाहियान था। किसके राज दरबार में आया था? दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ पर भाषण प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके काल में हुआ था? दोस्तों कनिष्क के काल में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? कुंडल वन जम्मू कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों?
कुंडल वन जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था, जम्मू कश्मीर में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासकों ने लगातार आक्रमण किया था? दोस्तों शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। किसने किया था दोस्तों? मोहम्मद गोरी ने किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध इतिहास लेखक अल-बरूनी का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों अल-बरूनी का वास्तविक नाम क्या था? रेहान मोहम्मद, अबुल रेहान मोहम्मद। क्या नाम था दोस्तों? अबुल रेहान मोहम्मद। अगला क्वेश्चन है, अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर के उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? उड़ीसा में, भुवनेश्वर में है। मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक बाजीराव प्रथम को माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग को देखेंगे, जैन मतावलियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया था? दोस्तों जैन धर्म की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। जैन धर्म कौन से भाषा को अपनाए थे? प्राकृत भाषा को अपनाए थे सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बौद्ध की मूर्ति के बने होने का संकेत मिलता है? दोस्तों कनिष्क के शासन में चलाए गए बौद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिलते हैं महाजनपदों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी के नाम गिरिवर्ष था? गिरिवर्ष किसकी राजधानी थी? दोस्तों मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिवर्ष थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? गुड पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गुड पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? दोस्तों जब बिंदुसार का मृत्यु हुआ था उस समय अशोक कहाँ का वायसराय था? उज्जैन का वायसराय था। कहाँ का दोस्तों? उज्जैन का। अगला क्वेश्चन, इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? शरीयत की कानून कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? शरीयत की कानून कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? दोस्तों कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ था? दोस्तों नरसिंह प्रथम ने, नरसिंह देव प्रथम के संरक्षण में हुआ था। ये किस देवता को समर्पित है दोस्तों? किस देवता का मंदिर है? कोणार्क मंदिर है सूर्य देवता को है। कहाँ किस राज्य में पड़ता है दोस्तों? उड़ीसा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? दोस्तों तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी अपनी आत्मकथा बाबर ने। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता है? दोस्तों मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता है? हरकारा कहा जाता है। क्या कहा है दोस्तों? हरकारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिवाजी को स्वतंत्रता की भावना की प्रेरणा किसने प्रदान की थी? दोस्तों शिवाजी को स्वतंत्रता की भावना की प्रेरणा किसने प्रदान की थी? उनकी माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? दोस्तों वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? वज्जी की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? वैशाली थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है? मनुस्मृति में प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाटलिपुत्र में धनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य किस प्रदेश को जीत चुका था? सिंध और पंजाब को जीत चुके थे। और उसके बाद धनानंद को पराजित करके किस वंश की स्थापना किए थे दोस्तों? मौर्य वंश की स्थापना किए थे। किस वंश के दोस्तों?
मौर्य वंश की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन देंगे, कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? वासुदेव ने की थी। और इस वंश का अंतिम शासक कौन थे? इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा थे। कौन थे दोस्तों? सुशर्मा। कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव थे दोस्तों। इसका अंतिम शासक कौन थे दोस्तों? सुशर्मा थे। अगला क्वेश्चन है, रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थान शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? दोस्तों रुद्रदामन के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र उज्जैनी था। कहाँ था दोस्तों? उज्जैनी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस मुगल सुल्तान के समय में हुआ था? दोस्तों दिल्ली सल्तनत की सर्वाधिक सीमा का विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र राजपूत राज मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन थे? राणा कुंभा थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र राजपूत राज मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन थे? दोस्तों राणा कुंभा थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कालानौर में राजाभिषेक के समय अकबर की क्या आयु थी? दोस्तों 14 वर्ष के थे जब अकबर शासक बने थे। अगला क्वेश्चन है, मराठा राज के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राजाभिषेक कहाँ हुआ था? दोस्तों शिवाजी का राजाभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1674 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग, किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई थी? दोस्तों बाजीराव प्रथम के समय सारी शक्तियाँ मराठा की सारी शक्तियाँ पेशवा के हाथों में आ गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश व्यापारिक अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्रदान करने के लिए आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधित्व कौन था? दोस्तों ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला राजदूत कौन भारत आया था? विलियम हॉकिंस भारत आया था। किसके राज दरबार में आया था? दोस्तों ये राज दरबार जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में दोस्तों? जहांगीर के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्तमरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर ने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ अष्टाध्यायी है। क्या है दोस्तों? अष्टाध्यायी है। यह किसने लिखा है दोस्तों? यह पाणिनि ने लिखा है। किसने दोस्तों? पाणिनि ने लिखा है। यह कश्मीर राज के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भगवत मत की उत्कृष्टता और प्राचीनतम काव्य क्या है? भगवत गीता है दोस्तों। अगर क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। अगर आप लोग का सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगला वीडियो हम पार्ट 2 बहुत जल्द लाएंगे इससे आगे क्वेश्चन को लेकर।